लूका रचित सुसमाचार यीशु के जीवन का प्रारंभिक वृत्तांत, और ये वास्तव में 2 खंडों के कार्य का पहला भाग है। लूका प्रेरितों के काम। यदि आप इन दोनों पुस्तकों की आरंभिक पंक्तियों को देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों एक ही लेखक की पुस्तकें हैं, और प्रेरितों के काम की पुस्तक में भीतरी संकेतों के साथ साथ एक प्राचीन परंपरा भी है जो लेखक की लूका के रूप में पहचान कराते हैं। ये पौलुस प्रेरित का सहयात्री और सहकर्मी था, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो एक वैद्य भी था। लूका अपना लेख इस प्रस्तावना के साथ शुरू करता है कि उसने इस पुस्तक को कैसे और क्यों लिखा। वो ये मानता है कि यीशु के बारे में कई और बढ़िया वृत्तांत भी है, लेकिन वो जितना हो सके उतना पुराने चेलों की आंखों देखी परंपराओं पर वापस जाना चाहता है, ताकि ऐसा लेख लिख सके जिसे वो उन बातों का क्रम अनुसार वृत्तांत बताता है जो हमारे बीच बीती है। अब ये वचन हमें बताता है कि लूका ने इन बातों को क्यों लिखा। उसके लिए यीशु की कहानी केवल पुराना इतिहास नहीं था। वो ये दिखाना चाहता था कि कैसे परमेश्वर और इज़राइल के बीच वाचा की लंबी कहानी इसमें पूरी हुई, और उससे भी बड़ी परमेश्वर और सारे जगत की कहानी। पुस्तक की रचना बड़ी स्पष्ट है। यहाँ एक लंबा परिचय है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु की कहानियों की बुनियाद रखता है। फिर अध्याय 3 से 9 में लूका यीशु के उन कार्यों को जो उसने अपने नगर गलील में किए थे उनका मजबूत चित्रण करता है। उसके बाद इस पुस्तक के मध्य बड़े भाग में यीशु के द्वारा यरूशलेम को की गई लंबी यात्रा है जो हमें कहानी के चरम तक ले जाती है। यीशु का यरूशलेम में अंतिम सप्ताह और आगे उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान जो हमें प्रेरितों की पुस्तक की ओर ले जाता है। इस वीडियो में हम केवल लूका के सुसमाचार के पहले भाग पर ध्यान देंगे। विस्तारित परिचय हमें समानांतर में यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु के जन्म के बारे में बताता है। यहाँ एक बुजुर्ग याजक, पति जकरिया और उसकी पत्नी इलिशिबा है, और युवा अविवाहित मरियम और यूसुफ है। इन दोनों को परमेश्वर की ओर से एक असंभव सी प्रतिज्ञा मिली कि उन्हें एक पुत्र होगा। दोनों ही प्रतिज्ञाएं फिर पूरी हुई और यूहन्ना और यीशु का जन्म हुआ, और दोनों ही माता पिताओं ने आनंद के गीत गाए। अब ये काव्यात्मक गीत पुराने नियम के भजन और भविष्यद्वक्ताओं की बातों से भरे हुए थे जो ये बता रहे थे कि किस प्रकार ये बालक परमेश्वर की प्राचीन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। लेकिन ये काव्य बता रहे हैं कि आने वाली कहानी में इन दोनों बालकों की क्या भूमिका होगी। तो यूहन्ना वो भविष्यद्वक्ता दूत था जिसकी प्रतिज्ञा तोरा और भविष्यद्वक्ताओं ने की थी कि वो इज़राइल को उनके परमेश्वर से मिलने को तैयार करेगा, और यीशु वो मसीहा राजा है जिसकी प्रतिज्ञा दाऊद से की गई थी कि वो परमेश्वर का राज्य इज़राइल पर तथा परमेश्वर की आशीषें जगत पर लगाए, जैसा कि उसने अब्राहम से वादा किया था। इसके पश्चात मरियम यीशु को यरूशलेम के मंदिर में अर्पण करने के लिए लाती है, और 2 बूढ़े भविष्यद्वक्ता हन्ना और शमौन वो यीशु को देखकर पहचान लेते हैं कि वो कौन है। यशायाह भविष्यद्वक्ता के काव्य से प्रेरित होकर शमौन अपना गीत गाता है। वो कहता है ये बालक इज़राइल के लिए परमेश्वर का उद्धार है और वो जगत की ज्योति बनेगा। तो इन सारी अपेक्षाओं के साथ ये कहानी अगले मुख्य भाग की ओर आगे बढ़ती है, जहां लूका यीशु और उसके कार्यों को प्रस्तुत करता है। वो यरदन नदी पर यूहन्ना के नए किए जाने के अभियान से एक मंच तैयार करता है, जहां वो बपतिस्मा के द्वारा नए मन फिराए समर्पित इज़राइल को अस्तित्व में आने का आह्वान करता है। वो परमेश्वर के राज्य के आगमन की तैयारी कर रहा है, और यीशु एक नए इज़राइल के अगुवे रूप में सामने आता है जिसकी पुष्टि पवित्र आत्मा और स्वर्ग से आई परमेश्वर की वाणी से होती है। ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। उसके बाद लूका वंशावली बताता है और यीशु को दाऊद के वंश का बताता है, और फिर और पीछे जाकर उसे अब्राहम तथा फिर और पीछे जाकर उत्पत्ति की पुस्तक के आदम के वंश तक ले जाता है। लूका ये दावा करता है कि यीशु ही इज़राइल का मसीहा राजा है जो परमेश्वर की आशीषें लाएगा, लेकिन केवल इज़राइल के लिए नहीं बल्कि अब्राहम के वंश के लिए भी। वो यहाँ है आदम की सारी संतानों के लिए, यानी सारी मानव जाति के लिए। उसके बाद लूका ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से यीशु के अपने नगर नासरत को जाने की कहानी को रखा, जहां से वो अपनी सेवा की शुरुआत करता है। आराधनालय की सभा में यीशु खड़े होकर यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं और कहते हैं, प्रभु की आत्मा मुझ पर है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को छुटकारा दूं, अंधों को दृष्टि दूं और कुचलों को छुड़ाऊं,
अब अन्य सुसमाचारों के साथ साथ यीशु को यहाँ मसीहा राजा के रूप में दिखाया गया है, जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को ला रहा है। लेकिन लूका जिस बात पर विशेष बल देता है वो यीशु के नियुक्त कार्य के सामाजिक महत्व का है। तो वो छुटकारा लाता है, जिसके लिए यूनानी शब्द है एफेसिस। इसका सही अर्थ है जाने देना, और ये यहूदियों की पुरानी प्रथा जुबली वर्ष को दर्शाता है, जिसका वर्णन लेवी व्यवस्था 25 में है। ये वो समय था जब सारे इजरायली दासों को छोड़ दिया जाता था। जब लोगों के कर्ज माफ कर दिए जाते थे, तब बेची गई जमीन को वापस उनके परिवारों को लौटा दिया जाता था। ये सब परमेश्वर के छुटकारा देने वाले न्याय और करुणा का प्रतीकात्मक चित्रण था। और तब यीशु कहता है कि छुटकारे का ये सुसमाचार विशेष रूप से कंगालों के लिए है। अब पुराने नियम में कंगाल या हिब्रू में अनी का एक विस्तृत अर्थ है। ये केवल उन्हीं के बारे में नहीं है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ये ऐसे लोगों के बारे में भी है जिनका अपने समाज में निचला स्थान है, अर्थात वे लोग जो अपंग, स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध है। इसमें समाज से बहिष्कृत लोग भी शामिल है, अर्थात अन्य जाति का समूह या ऐसे लोग जिन्हें जीवन निर्वाह करने के बुरे चुनाव के कारण स्वीकृत धार्मिक घेरे से बाहर रखा है। और यीशु कहता है कि परमेश्वर का राज्य विशेषकर ऐसे ही लोगों के लिए सुसमाचार है। तो इसके बाद लूका तुरंत हमारे सामने कहानियों का एक बड़ा समूह रखता है, हमें ये दिखाने के लिए कि कंगालों के लिए यीशु का शुभ समाचार कैसा दिखाई देता है। इसमें बिछौने पर पड़ी बीमार स्त्री शामिल है, क्या वो व्यक्ति जिसे चर्म रोग है, और ऐसा जो लकवे का मारा है। यहाँ ऐसे लोगों के बारे में कहानियां हैं जिनका यीशु अपने समुदाय में स्वागत करता है, जैसे चुंगी लेने वाला लेवी, जो आर्थिक रूप से गरीब नहीं है लेकिन सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। यहाँ यीशु द्वारा एक वेश्या को क्षमा करने की भी कहानी है। लूका हमें दिखाता है कि यीशु का राज्य कैसे लोगों के जीवन की परिस्थितियों में बदलाव और बहाली लाता है। वो ऐसे लोगों के घेरे को बढ़ा रहा है जिन्हें परमेश्वर के राज्य में चंगाई की सामर्थ्य को अनुभव करने का न्योता दिया जाता है। और जबकि यीशु के कार्य बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित कर रहे थे, तो वो और भी उत्साहने वाला काम करता है। वो इन लोगों को नए इजराइल के रूप में गठित करता है और उन पर अपने 12 चेलों को अगुओं के रूप में नियुक्त करता है, जो इजराइल के 12 गोत्रों को दर्शाते हैं। और तब यीशु उन्हें अपने इस विपरीत राज्य के घोषणा पत्र की शिक्षा देता है, जिसे लूका मैदान में दिया गया उपदेश कहता है। वो कहता है कि परदेसी और कंगालों के लिए परमेश्वर के प्रेम का अर्थ है परमेश्वर का राज्य हमारे सारे तौर तरीकों में बदलाव ले आएगा। वो यहाँ परमेश्वर के लोगों का नया विकल्प बनाने आया है, जो बड़ी उदारता के साथ कंगालों की सेवा करने द्वारा यीशु के निमंत्रण का प्रत्युत्तर देंगे। वो लोग जो सेवा करने के द्वारा अगुवाई करेंगे और मेल तथा क्षमा का जीवन जिएंगे। लोग जो पूर्ण भक्त है लेकिन धार्मिक पाखंड का इनकार करते हैं। अब यीशु के राज्य के दर्शन में ईश्वरीय अधिकार का दावा है। इसने विशेष रूप से इजराइल को धार्मिक अगुओं द्वारा विरोध और विवाद को पैदा कर दिया। उसका बहिष्कृत लोगों तक पहुंचना ये उनकी धार्मिक परंपराओं और सामाजिक स्थिरता की उनकी सोच के लिए खतरा है। तो वो यीशु पर ईश निंदा का, पापियों के साथ मिलने और उनके साथ खाने पीने का आरोप लगाने लगते हैं। और ये भाग यीशु का अपने चेलों के प्रति कार्य के नए प्रकाशन की ऊंचाई तक ले जाता है। वो कहता है कि हाँ, वही मसीहा राजा है और वो यरूशलेम में मारे जाने के द्वारा इजराइल पर अपने राज्य का दावा करेगा। यशायाह 53 का दुख उठाने वाला राजा बनने के द्वारा जो इजराइल के पापों के लिए मारा जाएगा। और फिर ये चौंकाने वाला विचार अगली कहानी में भी उस समय बताया जाता है जब यीशु अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पर जाता है और अचानक उनके सामने रूपांतरित हो जाता है। उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति का बादल आकर घेर लेता है, जो कहता है ये मेरा पुत्र और चुना हुआ है। और फिर मूसा और एलिया वहां हैं, वो 2 भविष्यद्वक्ता जिनका सामना पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वाणी से हुआ था। और लूका हमें ये बताता है कि आपस में यीशु के उस निर्गमन की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में पूरा होने का था। अब ये यूनानी शब्द एक्सोडस निर्गमन की कहानी को और स्पष्ट संकेत करता है। लूका यहाँ यीशु को नए मूसा के रूप में दिखाता है, जो नए बने इजराइल को सभी प्रकार के पाप और बुराई के जुल्म से व्यक्तिगत, आत्मिक और सामाजिक रूप से छुड़ाएगा। और ये हमें इस पुस्तक के दूसरे आधे भाग की ओर ले जाता है। लेकिन अभी के लिए
यही था लूका द्वारा लिखे सुसमाचार का पहला आधा भाग।